है। इन 5 चीज़ों में अगर आप कहीं भी गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधार लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसी साल होगा और अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मेरी लगातार बच्चों से बात होती है, अभी बच्चों ने टेस्ट भी देना शुरू कर दिया तो लगातार होती रहती है। सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चे अभी तक रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं और वो पता नहीं क्या सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो एक प्रॉपर प्लान बताइए। फिलहाल आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ये बहुत ज़्यादा घातक है आप लोगों के लिए। दूसरा है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सफिशिएंट जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सीढ़ियां हैं। जैसे आप अगर किसी ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाना है तो उसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। या तो आप लिफ्ट पे चढ़ के जाइए, जो कि नीट में कभी पॉसिबल है नहीं कि आप सीधा ग्राउंड से उड़ के टॉप पे पहुंच जाए, एकदम टॉप कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा रास्ता होता है सीढ़ियों से चढ़ के जाइए, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेप को छोड़ रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं शुरू किया है कर दीजिए। तीसरी बात है यहाँ पर कि एनालिसिस कोई बच्चा कर ही नहीं रहा है। अगर आप एनालिसिस अपनी नहीं कर रहे हैं, कैसी कि आपने मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपसे गलतियां हो रही हैं, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत सारी मिस्टेक, करेक्ट इनकरेक्ट ये भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको अभी सुधारना शुरू करो। रीडिंग मिस्टेक अपनी कम करिए। यूनिट कन्वर्जन, हमको पता है कि हमारी यूनिट में दिक्कत है, हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने में हमेशा गलतियां करते हैं और मेरा वो न्यूमेरिकल, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप 99% वाली भीड़ में जा रहे हैं, 1% में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन, आप यहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये भी आपको उस 99% वाली भीड़ में लाकर खड़ा कर रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट। बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नीट एग्ज़ाम केवल पढ़ने से पास नहीं होता है, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर आपका सबसे पहले तो उसमें आपका पढ़ना आता है कि आपका पूरा पढ़ा हुआ हो, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो। दूसरा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी हो। तीसरा, एक लिमिटेड टाइम के अंदर सही क्वेश्चन आपने कर रखे हो, ठीक है, जो कि आपको मिलता है टेस्ट से। वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो टेस्ट से ही आ सकता है। OMR सीट कैसे फिल करनी है, बहुत सारे बच्चे OMR सीट में भी गलती करते हैं। सारे क्वेश्चन सही किए लेकिन बायो के केमिस्ट्री में भर दिए, केमिस्ट्री के बायो में भर दिए। तो इस तरीके की मिस्टेक से बचने के लिए हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं और बहुत ही स्वाभाविक होती हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप ही ये गलती कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकता। सभी लोगों के साथ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी कमियों को कम कर देते हैं इस तरीके की टेस्ट प्रैक्टिस करके। तो आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। चौथी बात है कि अभी तक उनके पास शॉर्ट नोट्स ही नहीं है, वो पूरा लिखते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं कॉपियों को, और बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आप ये आखिरी वाला काम नहीं करते हैं तो आप पहला वाला काम कर ही नहीं पाएंगे, और आपको क्या लगेगा कि आपको ये लगेगा कि भैया मैंने जो पढ़ा था वो तो मेरे लिए नया है, वो मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे समय कम होता है वैसे वैसे हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो शॉर्ट नोट्स आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं और आपको भूलने में, यहाँ पर भूलने ही नहीं देते, आपको रिवीजन करने में मदद करते हैं। और आपको याद ही नहीं रहेगा तो आपसे क्या होगा, वहाँ पर ऐसा तो लगेगा अरे यार पढ़ा था, लेकिन फिर सही ऑप्शन क्या है, वो गलतियाँ आपसे होंगी, निगेटिव मार्किंग होगी। इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी को दिखाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज से ये गलती मैं नहीं करूँगा। और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे और बताइए, मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने वाला हूं जहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और उनको करने के बाद अपनी रैंक को बूस्ट आप कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए हर बच्चे तक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।